ओम शांति। आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, स्वोन्नति के लिए धारणाएं। क्योंकि वर्तमान समय हमें अपनी स्वयं की उन्नति करनी, क्योंकि हम किसी लिए आते हैं स्वयं की उन्नति करने के लिए। क्योंकि जो स्वयं की उन्नति करता है वो सहज ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है। जो स्वयं की उन्नति करता है वो अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेगा। जो स्वयं की उन्नति करता है वो सेवा के बिना नहीं रहेगा। जो स्वयं की उन्नति करता है उसको सुख, शांति, आनंद, संगम युग का आनंद आएगा। लेकिन हम स्वयं की उन्नति करने के लिए क्या धारणा करें जो मेरी उन्नति हो जाए, मेरी स्थिति कभी ना बिगड़े, मेरी अवस्था अच्छी बने। तो स्वयं की उन्नति की पहली धारणा है हमें किसी के दोष नहीं देखने, किसी का परचिंतन नहीं करना। जो परचिंतन करता है, किसी के दोष देखता है, वो स्वयं की उन्नति नहीं कर सकता। परचिंतन समझा? समझा? परचिंतन माताएं ज्यादा करते हैं, भाई लोग भी करते हैं, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति थोड़ी कमाई ज्यादा है। बताओ माताएं, माताएं सहन तो बहुत करती है। पति ने कुछ बोला वापिस टक करके थोड़ी थप्पड़ मारेंगे, चुप तो बैठेंगे। लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया, खेती में चला गया, पड़ोसनी के पास पानी भरने के बहाने जाएंगी, माचिस लेने के बहाने जाएंगी, फिर पूछेगी खाना खाया? वो कहेगी अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कमाई क्या, मेरा बेटा भी ऐसा है, सास भी ऐसे है। वो अपनी बातें सुना रही, अपनी सुना रही। इसको कहते हैं परचिंतन। फिर जाते जाते वो क्या बोलते हैं, मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। बस वो बातें सुन के आते हैं। शाम को जब पति आता है, सारा दिन वही चिंतन चलता है। शाम को आता है, पानी मांगते, कैसे देंगे? ले तेरे को आता नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया। ये सब किसे हुआ? परचिंतन करने से। इसलिए हमें किसी के भी परचिंतन नहीं करना है, किसी के भी दोष नहीं देखने। ये परचिंतन हमारी स्थिति को बिगाड़ता है। किसी के दोष को अगर दिमाग में रखेंगे, बुद्धि में रखेंगे, ज्ञान बुद्धि में नहीं ठहरेगा। पूछेंगे आज की मुरली क्या थी? बड़ी अच्छी थी। एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छी थी। क्या थी? बहुत अच्छी थी। क्यों ये मुरली याद क्यों नहीं रही? क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रख सकते। एक तो मुरली वाला पॉइंट रहेंगे या फिर परचिंतन रहेगा। परचिंतन करने से, इसीलिए बाबा कहते बच्चे किसी के दोष नहीं देखो, परचिंतन नहीं करो। बाबा ने तो इस साल होमवर्क दिया है, हर एक को आत्मा रूप में देखो। और कौन सी आत्मा? अनादि संस्कार के रूप में देखो। उसके बीच के क्रोध वाले, गुस्से वाले, या ऐसा करता वैसा, वो संस्कार नहीं देखना। हर आत्मा शुद्ध है, पावन है, चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो। कई कहते हम करते नहीं, लेकिन कोई आकर के परचिंतन सुनाता है तो क्या करें? क्यों सुनाता? हम कहते अच्छा अच्छा, और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के जाना, बताओ ना और क्या हुआ। अब कोई वोमिटिंग करता है, उल्टी करता है, तो हम नाक बंद करके कहते उधर जा उधर जा। क्यों वोमिटिंग क्यों करता है? चटपटी चीजें खाई, तला हुआ खाया, सड़ा हुआ खाया, पेट में डाइजेस्ट नहीं हुआ, फिर क्या करते? उल्टी करते। बिना उल्टी करते चैन नहीं आती। इसी तरह सारा दिन जो चटपटी बातें देखता है, चटपटी समाचार सुनता है, उससे उसको बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर वोमिटिंग करेगा, उल्टी करेगा। सुनाना मतलब उल्टी करना। और कहाँ सुनाते हैं? वाष्पेशन तो उल्टी कहाँ करते? उल्टी कहाँ करते? वाष्पेशन में। तो परचिंतन भी कहाँ करते हैं? कान में। तो कान कोई वाष्पेशन तो नहीं है ना? वैसा आकार कैसा कान का? सुंदर सा वाष्पेशन है, बीच में एक नली भी है, और हर एक का वाष्पेशन फिक्स है। कोई ऐसी बातें देखी, वाष्पेशन को फोन करेंगे, आ जाओ वंडरफुल है, मैंने एक वंडरफुल बात देखी, आ जाओ। वाष्पेशन भी बड़ा खुश होकर के आता है। बताओ क्या हुआ? जिस कान में अमृत डाला उसमें जहर,
ये समय पर चिंतन करने का नहीं है, ये समय किसी को देखने का नहीं है। ये परिचिंतन करने से हमारा योग भी, अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, बाप के सामने बोल रहे, बच्चे की बुराई कर रहे, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे, बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे को अच्छे बोलता है। हर मम्मी पापा को अपने बच्चे प्यारे होते, इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसा है, भाभी ऐसे है, पड़ोस ने, पर चिंतन करेंगे, शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दही के सागर, आनंद के बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम ऐसे भाग जाओ। पर चिंतन करने वालों को बाबा प्यार नहीं करता, इसलिए कई कहते योग में बैठते लेकिन बाबा प्यार ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मैंने किसी का परिचिंतन। इसलिए आज से अगर हमें अपनी उन्नति करनी है, इसके ऊपर ध्यान रखो। दुनिया की स्थिति से भी देख रहे, हमारी सारी दादियाँ चली गई है, अब दीदियों का युग चालू हो गया। जो भी कराची से आए थे बाबा के साथ सारे चले गए लगभग। यज्ञ की स्थिति देख रहे, मधुबन में भी देखो आजकल क्या सेवाएं, भले वो चले गए लेकिन अब सत्युग की सेवा और ही तीव्र चालू हो गई। अभी मधुबन में गृह मंत्री आए थे, वो गए, अब रक्षा मंत्री आज आ रहे। देखो दादी गई तो देखो कितनी सेवा बढ़ गई। ये तो पहले इनको बुलाने के लिए साल में एक भी कोई नहीं आता। कहने का मतलब ये समय बड़ा विनाश का तेजी से चल रहा है, और इसी में अगर हम परिचिंतन करेंगे स्थिति बिगाड़ेंगे। तो इसलिए वायुमंडल, परिचिंतन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। परिचिंतन करने से बाबा हमें प्यार नहीं करता। जैसे कोई फैक्ट्री से धुआं निकालता है तो गवर्नमेंट क्या करता है, फिर फैक्ट्री को बंद करेगा क्योंकि पॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसी तरह परिचिंतन का धुआं निकालेंगे, बाबा ऊपर से देखेगा व्यक्त वतन से, ये नेपाल से कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, उसके बुद्धि का ताला बंद कर देगा। मुश्किल से तो ताला खोला है, 63 जन्म से भगवान मेरा ताला खोलो खोलो, खोल दिया, फिर धुआं निकालेंगे तो फिर बंद कर देगा। इसलिए परिचिंतन, और मेरा ताला बंद हो गया या होने वाला है कैसे पता चल देगा? जो परिचिंतन करते उसको ज्ञान का एक पॉइंट भी याद नहीं रहता, मनन चिंतन भी नहीं करता, बुद्धि को ताला लग जाता है। अब जिसके बुद्धि को ताला ही, ना परमधाम दिखाई पड़ेगा ना परमात्मा दिखाई पड़ेगा, बुद्धि भटकेगी, मन भटकेगी, वो कहाँ लगेगा? इसलिए अब हमें ये धारणा पक्की करनी है, मुझे किसी का परिचिंतन, अगर कोई सुनाता है उसको हाथ जोड़, फालतू बातें हमको नहीं सुनाओ। जिसको बाबा भी मुरली में कहते हैं, बच्चे झगमई नहीं करो, बच्चे किसी के परिचिंतन नहीं करो, बच्चे संग दोष से बचे, बोलता है ना बाबा भी मुरली में। फिर भी हम कभी कभी क्या करते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए आज से ये पक्का करना है, मुझे किसी का परिचिंतन नहीं करना। परिचिंतन करने वालों को सुख का अनुभव, शांति का अनुभव नहीं होगा। एक शिष्य था, गुरु जी के पास जाता है, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए तुम्हें वरदान देता हूँ, और साथ में भगवान ने कहा तुम्हें 2 थैले देता हूँ। एक थैले को भगवान ने कहा तुम पीठ के पीछे रखना, और दूसरे थैले को क्या रखना, आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, उस सभी के अंदर जो बुराई है, उस बुराई की चिटकी बना करके मैंने डाली है पीछे वाले थैले में। लेकिन उस थैले को बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं, पीछे वाले थैले को। और भगवान ने कहा आगे वाला जो थैला है उसके अंदर तुम्हारी खुद की बुराई है, तुम जिद्दी हो, किसी को नहीं मानते हो, तुम्हारी जो भी दोष है वो आगे वाले थैले में। लेकिन भगवान ने कहा उस थैले को खुला रखना, जब भी तुमको टाइम मिलता है हाथ डालना, वो थैले के अंदर क्या क्या वो देखना, उसको परिवर्तन करना, मेरे अंदर जो बुराई उसको परिवर्तन करना, और दूसरे की बुराई को देखना नहीं, उसके बारे में सोचना। बस इतना करो, तुम्हें सुख शांति सब मिलेगा, देव मेरा वरदान है। लेकिन थैले का ध्यान रखना, दूसरे की बुराई को क्या रखना, पीछे, और अपनी बुराई को आगे। वो थैले लेके चला गया। लेकिन कुछ साल के बाद वो शिष्य क्या करता है, दूसरे की बुराई को आगे करता है और अपनी बुराई को पीछे कर दिया, बांध करके पीछे रखा, और दूसरे की बुराई को खोल करके हाथ डाल के देखता, अच्छा फलाना ऐसा है, यह ऐसा है, औरों को भी सुनाता है। उसके वरदान उल्टे हो गए।
फिर भगवान के पास आता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहाँ रखा? भगवान ने कहा, कहता है भगत कहता है भगवान मेरे से बहुत बड़ा भूल हो गई, कभी कभी मैंने पीछे का थैला आगे किया था। भगवान ने कहा यही तो तुम्हारे दुखों का कारण है, ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी अपनी है। हम भी यहाँ आते हैं, किसी लिए आते हैं? थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। बाबा भी हमें वरदान देता है और साथ में 2 थैले देता है। दूसरे की बुराई को कहाँ रखो? पीछे, और अपनी बुराई को आगे। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते? दूसरे की बुराई को आगे करते हैं और अपने बुराई को नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, उसके कारण ऐसा, वो ऐसी है, फलानी ऐसी है। इसलिए पर चिंतन स्थिति को बिगाड़ता है। पर चिंतन करने वालों को खुशी, उसका टाइम वेस्ट हो जाता है। हमारा संगम का समय कितना महत्व का है। इसलिए पर चिंतन से बचना, यह है धारणा। दूसरी धारणा है, अगर मुझे स्वयं की उन्नति करनी है, उसके लिए क्या करना है? बाबा के श्रीमत प्रमाण चलना है। तो आप लोग बाबा के श्रीमत प्रमाण कितना परसेंटेज चलते होंगे बताओ? पाठशाला वाले कितना चलते होंगे? श्रीमत तो पता है ना, अमृत वाला उठना, रोज की मुरली सुनना, शुद्ध भोजन खाना, ये सारे नियम को आप अपने आप को कितना मार्क दे सकते हैं? समझा अभी विनाश हो जाएगा सब, तो आप अपने आप को मैं ज्ञान में इतना परसेंटेज चला, कितना दे सकते हैं? दे दो 2-4 जन, दो। क्यों चुप ही बैठे? कितना दे सकते हैं अपने आप को मार्क? नियम तो पता है ना सब, चलते भी हैं। हाँ, कितना परसेंटेज चलते हैं? थोड़ा थोड़ा कितना परसेंटेज बताओ? हाँ, अमृतवेला, और हर श्रीमत के 10 मार्क है। अमृतवेला उठा आपको 10 मार्क मिल गए, मुरली सुनी आपको 10 मार्क मिले, शुद्ध भोजन खाया 10 मार्क मिला। तो इस तरह से जो नियम है, आप कितना अपने आप को मार्क दे सकते हैं? देखो मैं खुल करके पूरा बताया, दे दो 20 तो फेल में है, कम से कम 35 तो चाहिए। हाँ चलो राइट, सही बताया हमने। आप बताओ माता है? हाँ 30 40, अच्छा। और माता है पीछे? हाँ कितना बताओ भाई? हाँ पवित्रता की 20 मार्क है। तो ये आप लोग, ये जो नियम जो बाबा ने दिए रोज सुनते भी मुरली में, तो ये आप कितना खुद पालन खुद का, क्योंकि मैं हर एक का अलग अलग है, आपका अलग है, इनका अलग है, और वो खुद को ही पता है कि मैं इतना चलता हूँ, बाकी मेरे से कुछ मिस होता है। तो कितना चलते होंगे? समझो अमृत वाला किया, आप कितना मार्क देंगे? 10 मार्क देंगे। कितना देंगे? 10। लेकिन 10 कब मिलेंगे? अगर आपने अमृत वाला उठे तो सही, उठ करके अगर आंखें बंद करके बैठे, झुटका लगाएंगे 5 मार्क कट हो गए। उठ गए इसके 5 मार्क मिल गए, लेकिन झुटका लगाने तो नियम नहीं। अच्छा झुटका भी नहीं लगाया, आंखें खुली थी सब कुछ, लेकिन बुद्धि रूपी आंख परमधाम को देखा ही नहीं, बुद्धि भटकती, तो भी आपके 2.5 मार्क के चले गए। केवल आप उठे थे, मेहनत की थी, 2.5 मार्क मिल गए आपको। अच्छा मुरली सुनी तो आप कितने मार्क देंगे? 10 नहीं, मुरली सुनने से पहले आधा घंटा योग किया, उसके 5, उसके बाद मुरली सुनी, उसका 1 ही, और मुरली को सुनने के बाद धारण किया। जैसे आज के बाबा की मुरली थी कि भाई सारा दिन देहियाभिमानी हो तो बाबा का करंट मिलेगा, तो सारा दिन देहियाभिमानी बन करके रहेंगे तो कम से कम 1 पॉइंट धारण किया तो आपको 4 मार्क मिले, और सुनने का 1 मार्क मिला, और क्लास के पहले योग नहीं किया तो उसके 5 कट हो गए। ये है गहराई, क्योंकि सभी इतने नंबर निकालना 108, 16,108 कैसे निकलते? बाबा के पास ऊपर कंप्यूटर लगे हुए, आपने बैच पहना, आज का मार्क आपके खाते में जमा हो गया, आपने यूनिफॉर्म में आए, मार्क जमा हो गया, क्लास के पहले योग क्या मार्क ऊपर ऑटोमेटिकली आपके मार्क जमा हो रहे। भले बाबा ने यहाँ कोई रजिस्टर नहीं लगा, कोई देख नहीं लगा, ऊपर सब देख रहा है बाबा। इसलिए हमें गहराई से चलना है। लेकिन हम नियमों का उल्लंघन क्यों करते?
नियमों का उल्लंघन, कभी कभी हम यूनिफॉर्म में नहीं आते, या कभी क्योंकि लोग लाज ज़्यादा आते। अगर हमने बैच पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अगर बैच पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, बाहर का भोजन। लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। हम लोग 5वीं कक्षा 7वीं कक्षा में थे, हमारे इंग्लिश में एक लेसन था, बाप और बच्चा गधा खरीद करने के लिए गए थे मार्केट में। जब गधा खरीद करके वापस आए, मई महीना था, गर्मी थी, तो जगह जगह पर पेड़ों के नीचे लोग अपना पत्ते खेलते बैठते, तो लोग हंसने लगा, अरे गधा खरीद कर गया और पैदल चलने के लिए क्या। तो बाप ने क्या किया, लोग को लज वैसे करके बच्चों को ऊपर बिठाया। आगे गए, दूसरे लोग मिले, कमाल आए, तुम जवान लड़का ऊपर बैठा है, बूढ़े को चला रहे, शर्म नहीं आती। वो बच्चा उतर गया, बाप ऊपर बैठ गया। आगे गए, तीसरे लगा रहे मिले, कमाल है, गधे को पैदल चलने के लिए लिया, दोनों भी बैठ गए। आगे गए, चौथे प्रकार के लोग मिल गए, कमाल है, गधे को मारना ही, के दोनों भी बैठे, दोनों भी उतरे। फिर वो एक रस्सा ढूंढा, आगे का पाँव बांध दिया, पीछे का पाँव बांध दिया, एक बांस लिया बड़ा, और वो डाल करके कंधे पर उठा कर चल पड़े। अब गधा तो उल्टा हो गया, वो परेशानी होने लगी, पाँव हिलाने लगा। एक नदी थी, पुल के ऊपर से जा रहे थे, तो वो गधे की रस्सी टूट गई, हिला हिला करके वो नदी में गिर के बह के गए। ये है दूसरे की बातें सुनने से घाटा। अब बच्चों को कहा, बेटा बेटा तुम्हारा कौवा कान लेके गया, बच्चा ये नहीं देखता कि कान आई या नहीं, पत्थर मारना शुरू कर दे। इसी तरह, इसलिए बाबा कहते हैं, सुनो सबकी, करो अपनी नहीं श्रीमत की। सुनो सबकी, करो श्रीमत की, अपनी नहीं, फटाफट अपनी बता। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, अब विनाश के समय ही समझो लोग आएंगे, कहेंगे बाबा समझो आपको, आपने नियम का पालन नहीं किया है, सजा देगा। कोई लोग आएंगे, धर्मराज जी इनको छोड़ो, हमने इनको बोला था इसलिए इन्होंने नियम तोड़े थे, कोई आएगा। इसीलिए हमें लोगों को नहीं देखना, लोगों की सुनते सुनते कहाँ पहुँच गए थे। यहाँ फिर भी लोक लाज कम है। हम राजस्थान में रहते ना, तो राजस्थान में जब माता क्लास में आकर के बैठती थी, घूंघट लेकर के बैठती थी, वहाँ सिस्टम है ऐसा, वो पूरा चेहरा ढक करके बैठते हैं और क्लास में बैठेंगे। अगर उसका पति क्लास में आता है, पति इधर मुँह देखता है, माता जी इधर देखेंगे, और यहाँ हम इधर क्लास कर रहे हैं। तो एक बार ऐसे ही टेलीफोन एक्सचेंज में बहुत सारी राजस्थान की माताएं आई थी सेवा करने के लिए। तो एक माता जी टेलीफोन एक्सचेंज में फ़ोन लगा रही थी। तो जब मैं देखा फ़ोन लगा रही, तो उसने घूंघट वगैरह नहीं था, जैसा उसका फ़ोन लगा घूंघट लेकर के उसमें से बात कर रही थी। तो माता जी को मैंने फ़ोन पूरा होने के बाद पूछा कि माता जी आप घूंघट से बात क्यों किया। कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। हमने कहा ससुर जी कहाँ है। कहते जयपुर में। अब जयपुर से हमने कहा देखा तो नहीं ससुर जी ने। ये बहुत अच्छा, किसी लिए लोक लाज होते हैं वहाँ, बड़ों के लिए रिस्पेक्ट। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है, शिव बाबा, उसकी इतनी लोक लाज आते हैं। अगर अमृत वाला नहीं उठेंगे, ससुर जी क्या बोलेंगे, मुरली निकल नहीं सर। अगर लोक लाज करने की बाबा की करो, किसी की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए लोक लाज नहीं करनी, नियम को कभी भी तोड़ना। बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो, बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया फिर। माया बाबा की बेटी है, हम बाबा के बच्चे हैं, तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया, भाई बहन। कोई कोई बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब मारते हैं, जब बाप का कहना नहीं मानते तो थप्पड़। इसी तरह माया भी हमें थप्पड़ तब मारती है जब हम नियम का उल्लंघन करते हैं। 2-3 दिन अमृत वाला नहीं करेंगे, मुरली के लिए नहीं आएंगे, माया थप्पड़ मारते हैं। फिर कहते बाबा माया आई, क्यों आई, क्योंकि आपने नियम को तोड़ दिया। जिस समय आप नियमों पर चलो, माया तो टाली बजाते, वहाँ मेरा भैया कितना अच्छी कमाई कर रहा है। इसलिए नियम का तोड़ने से अवस्था बिगड़ जाती है, स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए आज से पक्की धारणा करो, हमें जो भी बाबा ने नियम बना करके दिए उसके पर हमें पक्का चलना है। इससे आपकी उन्नति होगी। आपका बाबा से कितना प्यार है कैसा पता चलेगा, आप नियमों प्रमाण चलते तो आपका प्यार है। अगर नियम प्रमाण नहीं चलते तो बाबा से प्यार। एक बार मधुबन में बाबा से मिलने के लिए एक पार्टी आई थी, तो फटाफट जल्दी जल्दी तैयार होकर के बाबा से ब्रह्मा बाबा के पास आए। तो बाबा ने पूछा आप लोगों ने आज मुरली पढ़ी। नहीं बाबा आपसे मिलना था इसलिए जल्दी आए। बाबा ने कहा कि बाबा नहीं मिलेगा। जो जिसको मुरली से प्यार नहीं, मुरलीधर से, उसे बाबा से क्या प्यार होगा। बाबा उनको ज़्यादा प्यार करता जो नियमों प्रमाण चलता है।
इसीलिए हमें नियमों के अंदर रहना जरूरी है। और जब हम नियमों प्रमाण चलेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारा योग लगेगा, हमारे संस्कार बदलेंगे। इसीलिए मुरली का एक एक सेंटेंस हमारे लिए क्या है, नियम है। मुझे लगता है ज्ञान के इतने नियम कड़क नहीं है, भक्ति की कितने कड़क है। मुझे याद है हमारी माता जी भक्ति करती थी, हनुमान की, वो पता नहीं कोई देवी की भक्ति करती थी। तो सवेरे नहाती थी और हमारे यहाँ नहाने का कोई बाथरूम वगैरह नहीं, हम खेती में रहते थे। ये ऐसे 2-4 कमरे जितना बड़ा बड़ा कुआं हमारा रहता है। वो कुएं में जा करके अंदर उतर करके नहाना है, नहा करके वही गीले कपड़े पहन करके मंदिर 2 किलोमीटर दूर तक ऐसे ही जाना नहीं, पैदल सोना है, सो करके एक लाइन लगानी है डंडे से, फिर वहाँ जाकर सोना है, फिर लाइन लगानी है, सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी। बाबा तो ये तो नहीं बोलता ना रोज नहा करके गीले कपड़े पहन करके पाठशाला में मुरली सुनने के लिए आओ, बोलता है अगरबत्ती लेके आओ, वो जो बहन जी मुरली पढ़ेंगे उनका मुरली के बाद पाँव धुलाई करके उनका पानी भी चरणामृत पी लो, नारियल लेके आओ। कुछ नहीं, यहाँ के कोई नियम नहीं है, सिंपल है। कितना सिंपल है। वो छोटे छोटे नियमों को भी हम क्या करते हैं, पालन। इसलिए नियमों प्रमाण जितना चलेंगे उतना आप क्या बनेंगे। बाबा के 2 प्रकार के बच्चे, एक कच्चे और दूसरा पक्के। तो आप कौन सी लिस्ट में, पक्के भी लिस्ट में। तो सारे नियम को पालन करते हैं। तो कच्चे के पक्के बनो। कच्चे जाते ही त्रेता युग में, पक्के जाते हैं सतयुग में। इसलिए पक्का बाबा का बच्चा बनो। इसलिए नियम प्रमाण चलना, जितने भी नियम है कोशिश करके उस प्रमाण चलते रहो, उतना बाबा का प्यार मिलेगा, उतना योग लगेगा। जैसे कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते, कब करते, प्रैक्टिकल बताओ कब करते। सवेरे वो जल्दी उठाती है, वो बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाती है और कई डायरेक्शन देते हैं, देखो बेटा कपड़े कल ही मैंने प्रेस किया है, इसको गंदा नहीं करना, पढ़ना, किसी के साथ लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, इधर उधर घूमना नहीं। कितनी डायरेक्शन दे के भेज देते। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके जब आता है और शाम को आकर के मम्मी मम्मी करता है, मम्मी किचन से देखेगी मैंने जो उसको कहा वो किया, नहीं किया तो तुम चिल्लाते में आई ठीक हो। अच्छा जाएगी, जा करके माता जी क्या करेगी, 2 थप्पड़ लगा देगी बच्चों को, प्यार नहीं करेगी क्योंकि कहना नहीं माना। इसी तरह बाबा भी हमारी कौन है, माँ है। रोज सवेरे जल्दी उठाती है, फरिश्ता ड्रेस पहनाती है। और ये मुरली क्या है, आज मम्मी ने क्या करने के लिए बोला और क्या मना किया, ये है ज्ञान। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हम करने के लिए बोला उसको नहीं करते, दूसरा ही करके आते हैं। परिचिंतन करने के लिए मना किया तो वही कर लेते हैं दूसरा। जब शाम को आते हैं, जैसे बच्चा शाम को आकर के मम्मी मम्मी करता है, हम भी शाम को आकर के बाबा बाबा करते हैं। जैसे मम्मी किचन से खिड़की से देखते हैं, बाबा भी परम धाम के खिड़की से देखता है, मैंने जो उसको कहा किया नहीं करके तुम चिल्लाते में है। फिर कहते हैं योग में बैठते तो बाबा सामने से प्यार ही नहीं करता। क्यों नहीं करता, दाल में जरूर कुछ काला है, मेरे से कुछ बोले कोई। इसलिए श्रीमत का पालन उन्नति का आधार। तीसरी बात है, अगर स्वयं की उन्नति करना चाहते हो, इसके लिए आत्म अभिमानी का अभ्यास करो। जितना आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे सदा बाबा याद आएगा। जितना आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे उतना कोई भी विकार हमारे ऊपर वार नहीं करेगा। आत्म अभिमानी स्थिति कवच है। जैसे सीता के सामने जब रावण आता है वो तिल्ली जला करके रख देती है, इसी तरह हमारी आत्मा की तिल्ली सदा भ्रुकुटी में जलती रहे। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं मधुबन में गया था, मुझे कुछ अनुभव ही नहीं हुआ। गुलजार दादी के तन में बाबा आया था, मैं बिल्कुल कहता है बहनों को जुगाड़ लगा करके स्टेज के नज़दीक बैठा था, सोफे के नज़दीक जगह लिया था, 4 घंटा बैठा, कोई अनुभव ही नहीं हुआ। तो मैंने एक छोटा सा उसको एग्जाम्पल दिया, एक बड़ा सा चुंबक है, चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा, हाँ खींच लेगा, मतलब चुंबक पावरफुल है। लेकिन लोहे के टुकड़ों को एक बहुत बड़ा कपड़ा लेकर के उसके अंदर लपेट 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 करके गाढ़ बांध करके रखो सामने, खींचेगा, हिलेगा भी नहीं। चुंबक खराब है,
चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने उस लोहे के टुकड़ों को किस में डाला है? कपड़े के अंदर लपेटा हुआ है। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है, सर्वशक्तिवान है। अगर बाबा के सामने देह बांध के कपड़े के अंदर बैठेंगे तो क्या अनुभव होगा? कुछ अनुभव नहीं होगा। इसलिए आत्मा समझ करके बैठना। चलते फिरते मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा हूँ, आत्मा, ये आत्मा का अभ्यास जितना करेंगे आपकी उन्नति होती रहेगी। देहभान वालों को आत्म उन्नति नहीं होगी, ना संस्कार बदलेंगे, ना सहन शक्ति आएगी और ही गुस्सा आएगा। क्यों? देहभान में सबसे बड़ा विकार है देहभान। देहभान आने से काम विकार आता है, देहभान आने से मुंह आता है, देहाभिमान, सारे विकार आ जाते। विकारों का सरदार, विकारों का मुखिया देहभान है। इसीलिए रोज की मुरली में बाबा कितना कहते, बच्चे आत्मा समझो, आत्मा समझो। जैसे कोई भी घर में भूत है, भूत डरता है किसको? आजकल जमाना खत्म हो गया, आजकल भूतों का नाम निशान खत्म हो गया। पहले बहुत भूतों का नाम सुनते थे, यहाँ भूत था, वहाँ भूत देखा। क्यों? पहले लाइट नहीं थी, आजकल सभी तरफ क्या हो गई? लाइट हो गई। लाइट जहाँ है वहाँ भूत डरता है। इसी तरह जिस बंगले में लाइट नहीं होती तो वहाँ भूत बंगला बन जाता है। इसी तरह दोपहर के बाद क्या हो गया? शरीर में आत्मा की लाइट कम हो गई। कम होते 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 धीरे धीरे फिर एक काम का भूत आया, क्रोध का आया, और हर एक का शरीर अब भूत बंगला बना हुआ है। अब इन भूतों को भगा नहीं तो क्या करो? लाइट जला कर रखो। अपनी जो आत्मा के स्वरूप में रहता है, रात को सोया है, बाबा से योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहा है, उसका योग लगा हुआ है। परमात्मा को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक ही तरीका है, आत्मा समझो तो अपने आप आपको खींच लेगा, वो भी आपकी बुद्धि को खींच लेगा ऊपर। देहभान वालों को कभी खींचेगा। इसीलिए रोज की मुरली में, कल भी था बाबा का, आज की मुरली में भी था। करंट कब मिलता है? जैसे अगर पीछे से पावर हाउस से करंट आ रहा है और दूसरा वाला तार लेकर के उसे ज्वाइंट करो, अगर उसका रबर ही नहीं हटाओ तो बल्ब कैसे जलेगा? तो आत्मा का बल्ब जलाने के लिए देह का क्या करना है? रबर को हमें क्या करना है? भूलना है। आत्मा समझने का अभ्यास करना है। जितना आत्मा का अभ्यास करेंगे स्वयं की उन्नति होती जाएगी। स्वयं की उन्नति का आधार आत्माभिमान स्थिति। 3 बातें बताई। चौथी बात है, अगर हम अपनी उन्नति करना चाहते हो तो रोज क्या करो? अपनी इंद्रियों का दरबार लगा दो। आज हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम आते हैं, किसके कारण आते हैं? कान के कारण, मुख के कारण। ब्रह्मा बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया। हम लगाते हैं दरबार? अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसरबाजी, इस नगरी का राजा सोए, उसके अंदर जोचे हो रहे। आज माया आते कान के द्वारा, आंखों के द्वारा, मुख के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। माया किसी व्यक्ति की तरफ से नहीं आती। लेकिन आज जैसे नौका पानी के ऊपर से जाएगी तो पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। इसी तरह जो इंद्रियों को चलाता हो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते हो डूब जाता है। इसलिए रोज कौन सी इंद्रिया ने मुझे धोखा दिया, रात के समय चेक करो और उसको सजा शिक्षा दो। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? ना इंद्रिय कमजोर से थोड़ी हुए थे। भारत में आप लोग पड़ोसी देश है ना, भारत में अंग्रेज क्यों घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। तो अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर अटैक किया और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह शरीफ हमारा एक इंडिया है और इस इंडिया की राजधानी कहाँ है? यहाँ ब्रुकुटी में राजा रहता है, दिल्ली। और इस शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुख, आंख, मन, बुद्धि। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं, दोस्ती कैसे करते? इनसे करते। कान के साथ पर चिंतन सुन लिया, मुख ने वर्णन कर लिया, मन ने सोच लिया, बुद्धि ने तब आत्मा के ऊपर अटैक किया। इसीलिए आज कान किसी लिए हमको भगवान ने दिए? आत्मा की रक्षा करने के लिए। मुख किसी लिए? आत्मा की रक्षा करने के लिए। आंखें किसी लिए? आत्मा रक्षक ही भक्षक बने। समझो पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई आतंकवादी है और वहाँ बॉर्डर पर सैनिक रहता है, उसको कहता है ये 500 की नोटा को बोरा लो लेकिन मुझे अंदर छोड़ दो। वो सैनिक को लगेगा अरे इतना बोरा तो मुझे कभी ना मिलेगा, भाई दो और तुम जाओ। वो अंदर कितने लोगों को मारेगा? इसलिए उस सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, क्या बनने की जरूरत है?
देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारे कान ही हमारा भक्षक बनाए, मुखी, लेकिन हम कभी बातें इस ज्ञान में अकेले मत चलो, इंद्रियों का भी सहयोग को, तब मायाचित बन सकते। जिस सारे गीता का सार, सारे मुरली का सार, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े का लगाम अपने हाथ में रखो, अर्थात हे मानो तुम अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो। जिसके सारा दिन आंखों ने कुछ भी देखा है, गलत मुख ने कुछ भी बोला है, मन ने कुछ भी सोचा है, शाम को योग में बैठता है, फिर उन्होंने मुझे क्यों बोला, फिर ऐसा क्यों देखा, वो सारा दिन जो गलत देखा वो याद आएगा, योग कहाँ लगेगा। योग न लगने का, उन्नति न होने का कारण, जैसे कहते हैं ना अंधा पीस रहा कुत्ता बैठ कर उसको खा रहा है, इसी तरह हमने थोड़ा सा योग किया, अमृत वाला की, और सारा दिन मन ने गलत सोचा, कान ने गलत कुछ सुना, जितना कमाया वो खत्म हो गया। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो, और जो रोज इंद्रियों पर शासन करता है वो अपनी उन्नति करता है। देवता बनने का पहला लेसन है इंद्रियों पर शासन। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, ये गुण होंगे। इसलिए रोज ब्रह्मा बाबा ने जैसे किया, बाबा रोज अपना चार्ट लिखते थे, हमें भी क्या करना है, रोज कौन सी इंद्रिय ने धोखा दिया वो चेक करो, उसको सजा दो। रोज अमृत वाला उठने के बाद सभी इंद्रियों से बात करो। सबसे पहले बात करो कान से, हे मेरे कान तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावा के कैसा सुनता, इसलिए हे कान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा देते हो। अगर तुम वेरत सुनेगा, परचिंतन सुनेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, आजकल शरीर रूपी किले के चारों तरफ से मैंने शीशी कैमरा लगाए, अगर उसमें कुछ गलत देखा तो मैं सजा दूंगा। मुख से बात करो, मन से बात करो, आंखों से बात करो, एक एक इंद्रियों से बातें करो। और जब इंद्रिया ज्ञान में चलेगी तब जाकर के आपके अंदर परिवर्तन आएगा। स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वयं की उन्नति का आधार 4 बातें बताई। पहली बात बताई पर चिंतन नहीं करना, उसके लिए मैंने थैले वाली कहानी बताई, उल्टी करना नहीं, लेना नहीं, कई बातें अच्छे बताई, धुआं नहीं निकालना। दूसरी बात बताई श्रीमत का पालन करना है। तीसरी बात बताई आत्माभिमानी बनना। चौथी बात बताई स्वराज्य अधिकारी बनना। 5वीं बात आई अगर मुझे स्वयं की उन्नति करना है, संकल्पों को कम चलाना, पॉजिटिव चलाना। जिसके संकल्प ज़्यादा है वो स्वयं की उन्नति नहीं कर सकता। बाबा आजकल कहते हैं बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो। तीव्र पुरुषार्थ मतलब रात भर जागना, मौनी बाबा बन करके बैठना, किसी से बात नहीं करना, ये नहीं। अब कोई व्यक्ति दौड़ दौड़ करके फिर वापस आया, फिर दौड़ा फिर वापस आए, फिर दौड़ा फिर वापस आए, कहाँ जाएगा? वही के वही होगा। इसी तरह मैंने डट करके रात भर जाकर योग किया और सारा दिन निगेटिव सोचा, विरत सोचा, जितना कमाया गवाया। इसलिए तीव्र पुरुषार्थ करना अर्थात व्यर्थों से मुक्त बनना, सदा मन को चुप रखना। ये निगेटिव संकल्प से हमारा, कई तो योग में बैठे तो भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं। शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ शांत, फिर कहेंगे मेरे को नहीं क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं मैं आत्मा हूँ शांत, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, कहाँ योग लगेगा? इसलिए आज कोई मुझे बोलता है, क्यों बोलता है? क्योंकि मैंने भी कभी उसको, आपके घर के जितने भी लोग हैं कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, क्योंकि टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना हाथ चाहिए? 2 हाथ चाहिए। तो इसलिए मेरे कार्मिक अकाउंट है एक दूसरे के साथ। इसलिए किसी ने मुझे गाली भी दी, क्या समझो, अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। कोई संकल्प नहीं चलेगा। जिसके संकल्प ज्यादा चलते, चेहरे में खुशी, आज के मुरली में था ना बाबा, खुश रहो सदा। कौन खुश रह सकता है? बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे, लेकिन कौन सा चेहरा? जो सदा खुश है। लेकिन हम खुश क्यों नहीं रहते? कोई ना कोई तनाव आता है, टेंशन में आते हैं, निगेटिव सोचते हैं। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना, संकल्प कम चलाना। जिसके संकल्प कम है, पॉजिटिव है, वो स्वयं की उन्नति कर सकता है। बिल्कुल हमारा मन चुप रहे, जिसको बाबा कहता है अंतर्मुखी बनाना।
जिसका मन चुप है वो तीव्र पुरुषार्थ है। जितना ज्यादा मन सोचता है उतना हम शारीरिक रूप से थक जाते हैं, मानसिक रूप से भी थक जाते हैं। इतना नहीं, ज्यादा सोचने से दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल उतरते, कई शरीर की बीमारियां होती हैं। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रोको? गरम। पेट को कैसे रोको? नरम। दिमाग को कैसे रोको? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे, वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं। अब कहीं को लगता है पैदल चलेंगे तो लोग कहेंगे गरीब है, इनके पास कुछ भी नहीं है, तो रिक्शा में टोटो में जाएंगे। और जो वॉकिंग नहीं करता उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, कई बीमारी होगी। और पेट को कैसे रखो? नरम, संतुलित भोजन। और दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। इसलिए व्यर्थ सोचना नहीं। आजकल दुनिया में तनाव, टेंशन क्यों पैदा हो रहा है? निगेटिव से। इसलिए अगर तीव्र पुरुषार्थ बनना है तो हमें व्यर्थों से मुक्त बनना है। एक शिष्य था, गुरु जी के पास जाता है, कहते हैं गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, क्या भगवान मेरे से रूठ गए? तो गुरु जी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, तो बगीचे में 5-6 युवा आए थे। उन युवाओं को प्यास लगी थी, तो गुरु जी ने कहा सामने कुआं है, वहाँ बाल्टी है, रस्सा है, जाके पी के चले जाना। तो 5-6 युवा वहाँ चले गए। उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला। 10 बार वो बाल्टी डालते रहे, पानी खींच रहा, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? क्योंकि बाल्टी को छेद थे। बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। वो तो कुएं के पास गए थे, आप कहाँ हैं? सागर के पास। बाबा कौन है? सागर। लेकिन अगर आपके मन को छेद है, ना आपको आत्मा अनुभव होगा, ना परमात्मा अनुभव, ना शांति का, ना सुख अनुभव होगा, प्यासे रह जाएंगे। क्यों? मन को छेद है। इसलिए मन के छेद को बंद करो। एक घड़े में पानी भर दिया, नीचे से थोड़ा छेद है तो क्या हो जाएगा? सारा निकल जाएगा। इसी तरह अगर निगेटिव सोचते हैं तो आपका सारी शक्तियां बढ़े। इसीलिए मुझे लगता है इस सीजन की सारी मुरलियां जो बाबा ने चलाई, व्यर्थों से मुक्त बनो। जो व्यर्थों से मुक्त है उसके बाद सहन शक्ति आती है, और सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना, सकारात्मक रहना, पॉजिटिव रहना, यह है स्वयं की उन्नति का आधार। लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। अगर हम अपनी उन्नति करना चाहते हैं, स्वयं की उन्नति करना चाहते हैं, पहली बात कौन सी बताई? परचिंतन से बचना। दूसरी बात कौन सी बताई? श्रीमत का पालन करना। तीसरी बात कौन सी बताई? आत्माभिमानी बनना, ध्येयबान छोड़ना। चौथी बात कौन सी बताई? स्वराज्य अधिकारी बनकर के रोज अपनी इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। जो इंद्रिया धोखा देती है उसको सजा देना। समझो रात को चेक किया और पता चला कि कान ने परचिंतन किया है, तो उसको सजा दो। कौन सी सजा? कैंची लेकर के काट करके नहीं फेंको। ये सजा नहीं देनी। वो ये किया ना किसने, वो एक था, वो आंखें निकाल दिया था, सूरदास उसका नाम था। ये गलत कुछ देख ले आंखें, वो नहीं, हमको सजा अलौकिक देनी। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनाओ। क्योंकि जिस कान में ज्ञान कम है इसीलिए वो परचिंतन सुनता है। अच्छा, मुख को पूछो तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजे खोला, तुमने तो चुप रहना चाहिए, अपना दरवाजे बंद रखना चाहिए, क्योंकि मैं 5-6 दरवाजे के अंदर बैठा हूँ। तुमने भी दरवाजे खोला, हाँ बहन जी ऐसे, भाई जी ऐसा ही, तुमने भी बोला, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। मुख की सजा कौन? दूसरे दिन मौन, बंद रखो उसको, सारा दिन बंद रखो, परसों अपने आप अकल आएगी। ये है हर इंद्रियों पर शासन रखना। और जिसका इंद्रियों पर शासन है, कहेगी माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है, और इसी के आधार से भविष्य का हमको राजाई मिलने वाली है। राजाई का आधार नहीं कि माउंट आबू में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, कहीं भी रहो, इंद्रियों पर शासन करो, देवता बनता है, महान बनता है। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ। चौथी बात बताई। 5वीं कौन सी बताई?
व्यर्थ से मुक्त बनना, सकारात्मक सोचना, पॉजिटिव रहना, व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना। कम से कम संकल्प, कुछ भी हो जाए संकल्प नहीं चलाऊं, व्यर्थों से मुक्त बनो। और लास्ट की छठी बात है, अगर स्वयं की उन्नति करना चाहते हो विधि पूर्वक योग लगाओ। जब भी आप योग लगाते हो विधि से करना है। कई क्या करते, योग तो लगाते, और खास तो स्वयं की उन्नति का आधार है अमृतवेला का योग। तो अमृतवेला कौन कौन करता है? अमृतवेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। 1 2, बाकी अमृतवेला नहीं करते। अच्छा, चलो बहुत अच्छा है। कुछ तो करते हैं, कुछ तो नहीं करते। आज से शुरुआत करना। लेकिन जो करते हैं तो उनका भी अगर कोई वीडियो बनाई जाए, अमृतवेला का योग करते समय कोई आपका वीडियो बनाई जाए, उसी वीडियो को 10 बजे आपको दिखाई जाए, ये सवेरे का अमृतवेला का वीडियो आपका, कहीं कि मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे मुँह खुला के बंद, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी है, पता भी नहीं चला। आज बाबा ने कहा ना, पढ़ाई करते समय को कभी उबासी किसको आते हैं? जिसका कमाई नहीं हो रहा है। अब योग में नींद किसको आते हैं? जिसकी कमाई नहीं हो रहा है, जिसका योग ही नहीं लग रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, आपके घर में अगर प्रधानमंत्री आ जाए, आप नींद करते हैं, उनको खाना देंगे? कितना अच्छा स्वागत, क्या खिलाऊं क्या नहीं खिलाऊं, कैसे स्वागत करूं, कितना नशे चढ़ेंगे। और यहाँ सवेरे सवेरे उठाने के लिए कौन आता है? स्वयं परमात्मा, तीनों लोगों का मालिक। और हम क्या कर रहे हैं? वो उठा रहे हैं और 5 मिनट के बाद फिर उठ जाऊंगा। रात को थक गए थे, कल दिन में रेस्ट नहीं किया था, फिर सो जाएंगे। फिर आता है, फिर उठाता है, फिर और 5 मिनट। ये क्या? हाँ, रात को जो ट्रेन जा रहे, ट्रेन जाते समय चाय का झुटका लगाते हो। अगर उसको फटी हुई नोट भी दो ना, ऐसे करके देगा, नहीं चलेगा दूसरी दो तो बदल के दो। अब 100 रुपये की बात है, और यहाँ तो आपकी कितनी कमाई हो रही है। इसलिए आंखें खोल करके बैठना, अमृतवेला अच्छी तरह योग करना। और जो अमृतवेला अच्छा करता है वो अपनी उन्नति, हमारा 3 चीज़ें चाहिए अगर स्वयं की उन्नति करनी है। सवेरे सवेरे अमृतवेला अच्छी करो, क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग करो, और रोज़ की मुरली ध्यान से सुनो, अपने आप उन्नति होगी। लेकिन वो विधि पूर्वक चाहिए आपका अमृतवेला, विधि पूर्वक। अब समझे कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान आने से पहले, मेहमान बहुत बड़ा है लेकिन आपका स्नेह प्यारा, इसलिए 10 काम छोड़ के आपके पास आया। लेकिन जैसा घर में आने से पहले कुंडी लगा करके सो जाओ। वो बाहर जा करके बाल से बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, उनको कैसा लगेगा? इन्होंने मुझे बुलाया, इनका काम है, और दरवाजा बंद किया, वो चला जाएगा। फिर फ़ोन करो, क्या बात आप आई नहीं? कह मैं आया था, आपने बेल बजाई, आपने दरवाज़ा नहीं खोला, इसलिए मैं चला गया। नहीं दोबारा आ जाओ। फिर आए, फिर दरवाजा बंद किया। इसी तरह हम अमृतवेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी। अब बाबा को तो बुलाया, निमंत्रण देकर, दरवाजे खिड़की, अब वो तो सामने हाजिर है, आपको दिखता नहीं, लेकिन आया, बाबा को बुलाया मतलब हाजिर है। और उसको तो भगवान का भी हम टाइम वेस्ट कर रहे। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं। अब समझो घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कह के क्यों बुलाया था? तो कई क्या करते हैं, उठेंगे अमृतवेला, उठ करके फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेंगे अब कितना मिनट देखना चाहिए, और 15 मिनट देखना, फिर ऐसे करेंगे, फिर अच्छा और 5 मिनट ऐसे। कोई घर में मेहमान बैठा है, चेहरे की तरफ देखते रहो, घड़ी की तरफ देखकर कैसा लगेगा? इसलिए अमृतवेला लगन में मगन होकर के बैठो, कुछ बाबा के उपकारों को याद करो। देखो अमृतवेला के समय सारी दुनिया के लोग सोए हैं, 3:30 बजे सब लोग, सारे लोग सोए हैं, आपके घर के भी सोए हैं, आपका घर का गेट भी बंद है, आपके रूम का भी अंदर से कुंडी लगी है, तो भी बाबा क्या करता है, इतना दूर से आपको आकर के उठाता है, और उठा करके आपके भाग्य में लिख रहा है। क्या लिख रहे हैं? मैं आपको एक अमृतवेला में एक जन्म का भाग्य लिखता है, तुमको इतना सोना दूंगा, इतनी दासियाँ दूंगा, लिख रहे हैं। लेकिन हम क्या करें? नींद करें। इसीलिए कहावत बनी है ना, जब भगवान भाग्य में लिख रहे थे, सो रहे थे क्या?
उसको तो थैंक यू तो बोलो, बाबा आपने मेरे लिए कितना कष्ट किया है, कितना दूर से आप आए और आ करके मेरे को कितना उठाया और मुझे ज्ञान से भरपूर किया। बाबा की महिमा करो, उसके धन्यवाद दो। उसके बजाय हम क्या कर रहे हैं, नींद कर रहे हैं। इसीलिए अमृत वेला अच्छी तरह योग करना है। और उसके बाद क्लास के पहले भी योग करना है। क्लास के पहले आकर के भी, क्लास कितना बजे चलते हैं यहाँ? 5:30। 5:30 मुरली चलती है। मुरली कितना बजे चलती है? 6 बजे। 6 बजे तो 5:30 बजे सबको आकर के आधा घंटा योग करना अच्छी तरह। 5:30 के बाद कोई नहीं आना है, सबको 5:30 से पहले आना है। और आधा घंटा, क्योंकि संगठन का योग आपको कब मिलता है? वही मुरली के पहले मिलता है। बाकी सारा दिन तो घरों में करते हैं। तो आधा घंटा योग करके मुरली सुनो। देखो पाठशाला का वातावरण पावरफुल बन जाएगा, शक्तिशाली बन जाएगा। न चाहते हुए भी लोगों को लगेगा शांति का अनुभव हो रहा है यहाँ, अपने आप लोग यहाँ आएंगे। तो आधा घंटा योग करना और उसके बाद मुरली अच्छी तरह ध्यान से सुनना। अगर ये 3 चीज़ें भी आप परफेक्ट करेंगे, और लेकिन वो योग करते समय ऐसे नहीं करना। कई बार क्या होता है, समझिए कोई माता सवेरे सवेरे आ रहे हैं योग करने के लिए, मुरली सुनने के लिए, रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा गाड़ी वाला सब्जी लेकर के जा रहे हैं। फिर सोचे कि वाह कितनी अच्छी सब्जी है, चलो आज दोपहर को इसकी सब्जी बना लेते हैं। पहले सोचे कि जाकर के मुरली सुनेंगे, योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। फिर सोचे अरे वो झोला तो लाए नहीं सब्जी लेके जाने के लिए, अब सब्जी कैसे लेके जाऊँ? फिर से कुछ और, कोई बात नहीं, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो होगा, उसमें लेके जाएंगे। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, यहाँ आने के चक्कर में मैंने कम किया, बंद किया, कम, चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उनके लिए हम छोले बनाएंगे, दोपहर को चने बनाएंगे, लेकिन रात को तो बातों बातों में तो भिगा ही नहीं, चलो चने कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। लाल लाइट की सफ़ेद लाइट हो गई, उसका टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला क्या सोचता है, वहाँ इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा था? वो छोले वाला योग, सब्जी वाला योग, बाबा वाला योग नहीं था। अगर ऐसा योग करेंगे तो सारा दिन दूसरे की बुराई दिखाई पड़ेगी, नशा नहीं चढ़ेंगी, परमात्मा भूल जाएगा, गुस्सा आएगा। हम कहते फिर हम योग में भी जाते हैं, पाठशाला में भी जाते हैं, कुछ अनुभव होता है नहीं, क्यों नहीं होता? हमने योग ठीक। इसीलिए योग हमें बैठते समय अच्छी तरह करना है। योग में बैठ करके वो सब्जी को वगैरह याद नहीं करना। अब ये माताओं को बातें याद आएंगी, भाइयों को। कोई दुकान वाला है, योग में बैठेगा, शुरू करेगा मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर सोचा अरे वो कल जो उधार लेके गया था उसका मैंने खाते में लिखा या नहीं लिखा, नहीं लिखा, चलो बाद में देखते हैं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर सोचा कुछ होलसेल, यही व्यर्थ बातें। इसलिए योग में हमें अच्छी तरह करना है, और जो योग अच्छी तरह करता है, लगन में करता है, उन्नति होगी। तो उन्नति के लिए 6 बातें आज से क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। पहली बात बताई, पर चिंतन नहीं करना। दूसरी बात बताई, श्रीमत प्रमाण चलना। तीसरी बताई, आत्माभिमानी बनना। चौथी बात बताई, स्वराज्य अधिकारी बनना। कोई इंद्रिय धोखा दे तो उसको सजा देना। और 5वीं बताई, शुद्ध संकल्प चलाना, व्यर्थ कभी नहीं चलाना। और 5वीं बताई, 6ठी बताई, विधि पूर्वक योग करना, अमृत वाला अच्छी करना, क्लास के पहले योग करना और मुरली ध्यान से सुनना। अगर ये 6 बातें भी करेंगे, आप अपनी आत्मोन्नति कर सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।